मूवी की शुरुआत होती है एक नई दुनिया से, जहां हम देखते हैं कि एक बोट जो पानी के बजाय रेत में चल रही होती है। बोट में उसी दुनिया के लोग भी दिखते हैं जो किसी टावर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी उस रेत में एक मॉन्स्टर निकल आता है जो उनकी बोट को तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक होता है। वो जैसे तैसे कर वहाँ से बोट लेकर निकल जाते हैं। तभी उनका एक सदस्य वहीं गिर जाता है जिसका नाम हंटर होता है। फिर हम अपनी दुनिया में आते हैं जहाँ हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो अपनी एक टीम जिसका नाम ब्राउ होता है उसको ढूंढ रहे होते हैं। वो एक सर्च ऑपरेशन में होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि लाइन से कुछ पत्थर होते हैं जिन पे प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है। वो सभी आगे बढ़ते हैं। तभी वो अपनी टीम के टायर के निशान देखते हैं और थोड़ी देर वहीं रुक जाते हैं। तभी उनकी टीम का एक सोल्जर देखता है कि एक भयानक सा तूफान उनकी ओर आ रहा है। वो सभी गाड़ी में बैठ वहाँ से निकलते हैं, मगर तूफान इतना भयंकर था कि वो उनके करीब पहुँचता जा रहा था। सभी सोल्जर अपनी फैमिली को एक बार याद करते हैं और उनमें से एक सोल्जर अपना लॉकेट पैर में बांध लेता है ताकि खो जाने पर उनकी टीम उसे पहचान सके। तूफान उनको अपने में समा लेता है और उनको उस तूफान में बहुत अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर वो सभी उस नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें वहां एक ब्राउ टीम की गाड़ी दिखती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी टीम के साथ हुआ क्या है, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ जिनसे वो पता कर सकें कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर वो सभी अपना आगे का सफ़र तय करते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक बड़ा सा स्केलेटन है जिसे देख उन्हें लगता है कि ये किसी डायनासोर का है, मगर ऐसा नहीं होता। फिर हम हंटर को देखते हैं जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। वो उनको वहाँ से निकलने के लिए कहता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो हंटर को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। तभी मॉन्स्टर उनके पीछे से आ जाता है। वो सभी उनसे बचने के लिए उस मॉन्स्टर के शूट करते हैं, मगर मॉन्स्टर को उन सब से कोई भी असर नहीं पड़ता। इसी बीच उनके एक सोल्जर को मॉन्स्टर मार डालता है। वो सभी उससे बचने के लिए एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं, पर यह गुफा उनके लिए सेफ जगह नहीं होती। वो सभी वहाँ से बच के कैसे निकला जाए सोचते हैं। तभी मकड़ी वाला मॉन्स्टर अचानक आ जाता है और लेडी सोल्जर को घायल कर देता है। सभी सोल्जर्स स्पाइडर मॉन्स्टर के शूट करने लगते हैं। वो लेडी सोल्जर को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उन्हें लगता है कि मर गई है। वो सभी अपनी जान बचाकर उस गुफा से निकलते हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर उनके पीछे लग जाते हैं। वो सभी उन्हें शूट करते हैं। हंटर भी अपने हथियार से दूर से उन सभी को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लेडी सोल्जर को होश आने लग गया था। उन्हें अपने सभी सोल्जर्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी वहाँ स्पाइडर मॉन्स्टर भी आ जाता है जो लेडी सोल्जर को निगल लेता है। फिर हम लेडी सोल्जर को उस छिप जाले से बाहर निकलते देते हैं जहाँ बहुत सी हड्डी और बदबू गंध होती हैं। लेडी सोल्जर देखती है कि उनके सभी साथी मर चुके हैं। उन्हें सभी की लाश मिलती है। लेडी सोल्जर को एक बैग मिलता है जिसमें सेफ्टी के सामान होते हैं। लेडी सोल्जर उनका इस्तेमाल कर आगे बढ़ती है। तभी उन्हें उनका एक सोल्जर ब्लिंक मिलता है, मगर ब्लिंक के शरीर में कुछ होने लगता था। उसके शरीर से कीड़े निकल रहे थे। तभी मॉन्स्टर उसको अपनी ओर खींच लेता है। लेडी सोल्जर उस मॉन्स्टर की आग लगा देती है। फिर बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। वो बाहर निकल आती है। तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर धूप से बाहर नहीं निकलता। तभी वो पहचान जाती है कि मॉन्स्टर धूप में नहीं निकल रहे हैं। फिर वो लेडी सोल्जर उस बोट के पास पहुंचती है जो मॉन्स्टर ने तोड़ी थी। वहीं हंटर भी उसका पीछा करता है। हंटर और लेडी सोल्जर के बीच फाइट होने लगती है। ये फाइट बहुत ही ज़बरदस्त होती है। फिर हंटर उस लेडी सोल्जर का हाथ बांध उस जगह ले जाता है जो उसने अपने साथियों से बिछड़ने के बाद अपने रहने के लिए बनाई थी। वो वहाँ पहुँचते हैं और रात हो चुकी थी। सभी मॉन्स्टर अपनी गुफा से निकल चुके थे।
फिर हम सुबह देखते हैं कि बाहर से आने के बाद हंटर लेडी सोल्जर को उसकी जगह में नहीं देखता। तभी लेडी सोल्जर उसके पीछे से हमला करती है और फिर एक बार दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फाइट करते करते हंटर उन मॉन्स्टर के गुफा में गिरने वाला होता है। तभी लेडी सोल्जर आके उसे बचा लेती है। फिर दोनों उस तूफान के पास जाने के लिए कहते हैं, मगर वो मॉन्स्टर अभी भी उस रेत में था। हंटर लेडी सोल्जर को उस स्पाइडर मॉन्स्टर के गुफा में ले जाता है और उसे बताता है कि मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर को मार पाएगा। वो स्पाइडर मॉन्स्टर का डंक काटने का प्लान बनाते हैं। फिर हम लेडी सोल्जर को देखते हैं कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर के पास जा उसे अपने जाल में फंसाती है। फिर हंटर उस मॉन्स्टर को डंक काट लेता है। फिर वो दोनों उस रेत वाले मॉन्स्टर को मारने की तैयारी में जुट जाते हैं और तैयारी करने लगते हैं। वो उस स्पाइडर मॉन्स्टर के डंक से अपना हथियार बना लेते हैं और उस तूफान में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे पहले उन्हें मॉन्स्टर को मारना था, जहाँ वो उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब भी होते हैं। हंटर बेहोश हो जाता है मॉन्स्टर से लड़ते वक्त। तभी लेडी सोल्जर उसी मॉन्स्टर की बॉडी का एक हिस्सा काट हंटर को उसमें रख वहाँ से घसीट के ले तूफान में पहुँच जाती है, जहाँ हंटर को होश आ जाता है और वो दोनों एक जगह पहुँचते हैं जहाँ बहुत पेड़ पौधे होते हैं, पानी खाना सब होता है और उन्हें वहाँ कुछ छोटे मॉन्स्टर भी दिखते हैं जो घास खाते हैं। हंटर को वहाँ के बारे में सब पता होता है क्योंकि वो वहीं का हो। रात हो चुकी थी। हंटर और लेडी सोल्जर वहाँ आराम कर रहे होते हैं। तभी वो एक फ्लाइंग मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने मुंह से आग उगलता है। वो सभी छोटे मॉन्स्टर के आग उगल रहा था। वो छोटे मॉन्स्टर वहाँ से डर के भागते हैं और हंटर के साथी वहाँ आके उन्हें वहाँ से बचा ले जाते हैं। लेडी सोल्जर को वो बांध देते हैं और हंटर के कुछ साथी भी वहाँ होते हैं जो लेडी सोल्जर को परेशान कर रहे होते हैं। हंटर आके उन्हें चिल्ला के कहता है कि जाओ यहाँ से। फिर लेडी सोल्जर अपने हाथ में बंधी जंजीर उसको दिखाती है और उसे खोलने को कहती है। फिर हंटर वहाँ पर अपने मास्टर को समझाने के लिए चला जाता है कि वो एक अच्छे इंसान है। फिर लेडी सोल्जर देखती है कि उसको एक बाहर का रास्ता दिख रहा है। वो ताला तोड़ वहाँ जाती है जो कि किचन का रास्ता होता है, जहाँ वो किचन के शेफ़ को देख हैरान रह जाती है क्योंकि उस किचन का शेफ़ एक बिल्ला होता है। फिर हंटर उसे अपने मास्टर के पास ले जाता है, जहाँ उसका मास्टर लेडी का हाथ जंजीर खोलता है और कहता है, माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरे दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया। फिर मास्टर लेडी सोल्जर से बताता है कि तुम दुनिया में आने वाली पहली इंसान नहीं हो, और भी तुम्हारी दुनिया से इस दुनिया में आ चुके हैं। जहाँ वो उससे कहता है कि तुम इस साई टावर से यहाँ आई हो। प्राचीन सभ्यता के लोगों ने इस टावर को बनाया था ताकि वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सफ़र कर सकें, और टेक्नोलॉजी की रक्षा के लिए खतरनाक मॉन्स्टर थे। वो लेडी सोल्जर को उनकी मदद करने को कहता है, तभी वो उसे उसकी दुनिया में पहुंचा सकेंगे कहते हैं। सभी सुबह निकल जाते हैं उस टावर के पास, जहां वो उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। वो मॉन्स्टर आग उगलने से पहले कमज़ोर होता है। वो सभी उस पर हमला करते हैं। तभी वो लेडी सोल्जर खाई में जंप लगा लेती है और अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। फिर हम आर्मी को देखते हैं जो सोल्जर को ढूंढ रही होती है। वो लेडी सोल्जर को देख अपने साथ ले आते हैं। जब वो उस लेडी सोल्जर से बाकी सब साथियों के बारे में पूछते हैं, तभी वो मॉन्स्टर आके उस हेलीकॉप्टर में अटैक कर देता है। वो लेडी सोल्जर बच जाती है और उस मॉन्स्टर से लड़ती है। जब वो मॉन्स्टर अपना मुंह से आग बनाने के लिए खोलता है, तब वो लेडी सोल्जर उनके मुंह में हथियार की मदद से आग फेंक देती है। लेडी सोल्जर को लगता है कि वो उसे मार दिया, मगर वो मॉन्स्टर नहीं मरा था। वो खुश होती है, मगर वो मॉन्स्टर फिर खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ हंटर आ जाता है और उसके अटैक करने से पहले वो मॉन्स्टर के एरो से बॉम्ब फेंक देता है और वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। फिर वहाँ उनका मास्टर भी आ जाता है और वो तीनों बहुत खुश होते हैं कि उन्हें मॉन्स्टर को मार दिया और इस दुनिया में आ गए हैं। तभी वो देखते हैं कि एक तूफान उनकी ओर आ रहा था।
उन्हें पता चल जाता है कि कोई मॉन्स्टर उस दरवाजे से बाहर आ रहा है। वो सभी उस दरवाजे को बंद करने का सोचते हैं और जो मॉन्स्टर आ गया था वो तीनों उस मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी भी उन पे नज़र रख रहा था और ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू।